आजादी 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 हमें प्यारी है, आजादी से यारी है, आजादी बंदगी, आजादी जिंदगी, आजादी का रंग सुनहरा, आजादी से प्यार है गहरा, आजादी का पाठ है पढ़ना, आजादी में आगे बढ़ना, आजादी कर्म, आजादी धर्म, आजादी इज्जत, आजादी मुक्ति, आजादी भक्ति। सुनो 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 सुनो। आइए आइए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। किसकी? ये कहानी है दिए और तूफान की। दिए और तूफान की। किसकी? दिए और तूफान की। तो पेश है कहानी दिए और तूफान की। बल से लड़ाई बलवान की, बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी दिशाएं कारी कारी, एक रात अंधियारी दिशाएं कारी कारी, मंद मंद सा पवन कोई चल रहा, मंद मंद सा पवन कोई चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने। एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा, अपनी धुन में मगन उसके तन में आगन, अपनी धुन में मगन उसके तन में आगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। अरे ये क्या, इतना पुराना अखबार, लिखा क्या है इसमें? 23 साल के नौजवान को फांसी। 23 मार्च 1931 आज ही के दिन 23 साल के नौजवान भगत सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों और असेंबली में बम फोड़ने के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो नौजवान हंसता हंसता फंदे को चूमते हुए फांसी पर लटक गया। 23 साल की उम्र में फांसी, कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ 22 से 23 साल के थे भगत सिंह, तुम्हारे ही उम्र के थे। जी हाँ, तुम्हारे ही उम्र के, पर बड़ी समझ थी उनमें, गंभीरता थी, साहस था। जी हाँ, तुम्हारी ही उम्र के थे, पर तुम्हारी तरह नहीं थे। तुमसे जीवन का एक निर्णय नहीं लिया जा सकता। कैंटीन में जोड़ियां बना के गॉसिप करते हो और फ्यूचर सेक्टर और राइट सेक्टर की बातें करते हो। तुम्हारी ही उम्र के थे, पर तुम्हारी तरह नहीं थे। आजकल के रोजमर्रा के ढर्रों में पड़कर उन्हें अपना जीवन तमाम नहीं करना था। जब उनकी माँ ने उनसे शादी के लिए पूछा तो वे बोले, हाँ, इस शादी विवाह से भी कहीं ऊंचा एक लक्ष्य है मेरा। मेरी प्रियतमा तो सिर्फ आजादी है। मुझे तो आजादी और मुक्ति से प्यार है, और इससे कम में मैं अपने जीवन को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। जब जज साहब ने उनसे पूछा
तुमने असेंबली में बम क्यों फोड़ा? तो वे बोले बहनों को सुनाने के लिए तो सिर्फ बमों का ही विस्फोट करना पड़ता है, बमों का ही विस्फोट। भगत सिंह ने उसी तर्ज में कहा जिस प्रकार पैरों को जगाने के लिए शंखनाद करना पड़ता है, उसी प्रकार से शंखनाद हम पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। तेरी कोशिश चुप हो जाना, मेरी जो है शंख बजाना। तेरी कोशिश चुप हो जाना, मेरी जिद है शंख बजाना। ये जो गलत उनकी नींदें ये जो सोए ज्यादा गहरी, ये जो सोए उनकी नींदें सीमा सोई ज्यादा गहरी। अब तक जाग नहीं पाए वो सद तक आ गई है तुम्हारी, कब से उसे डाला तुम्हें कुछ आवाज मिलाना, तेरी कोशिश आवाज मिलाना। तेरी कोशिश चुप हो जाना, मेरी जिद है शंख बजाना। तेरी कोशिश चुप हो जाना, मेरी जिद है शंख बजाना। कहो भगत सिंह, अब किसके लिए शंख बजाने की तैयारी हो रही है? अंग्रेजों को तो तुमने उखाड़ फेंका, अब कौन सो रहा है जिसके लिए तुम्हें फिर से विस्फोट करना पड़ेगा? बिस्मिल बिस्मिल, राम प्रताप बिस्मिल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे आजादी के हमसफर के मेरे साथी। कहो भगत सिंह, किसे उखाड़ने की तैयारी चल रही है? अरे वो अंग्रेज तो कम बहरे थे, उससे ज्यादा बहरे तो आजकल के नौजवान हैं। ना तो इन्हें कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई। इनके सामने अगर सच का सूरज भी सामने खड़ा हो, सामने चमक रहा हो, आजादी दोनों बाहें खोल के पुकार रही हो, लेकिन ये सपनों में रहने वाले ना तो इन्हें कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई। सही कह रहे हो। उस दिन हम भी राजगुरु जी के साथ चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आजकल के नौजवानों के नसों में पता नहीं लहू बह रहा है या पानी। एक हम थे जो अपनी आजादी के लिए अपनी जिंदगी को कुछ नहीं समझा, एक ये है जो चंद रुपयों के लिए, थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए और एक सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी आजादी और अपनी जिंदगी को बेच देते हैं। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या चाहते हो, सोच क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं, धरती पर वापस जाऊंगा, इन सोते हुए को जगाऊंगा, आजादी का शंखनाद करूंगा। क्या बात है, इरादे तो तुम्हारे सुभान अल्लाह है, लेकिन इन नौजवानों को पकड़ोगे कहाँ? ये नौजवान तो कॉलेज कैंपस में मिलेंगे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल। भगत सिंह उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित इंजीनियरिंग कॉलेज में म्यूजिक टीचर के रूप में आते हैं। वेश आज के जमाने का, पर दिल में जज्बा वही पुराना। मैं भगत सिंह हूँ, मैं तुमसे सच और आजादी की बात करने आया हूँ। आओ चलो मेरे साथ। ओह नो, आज हमारे सेमिनार हॉल में स्टीव जॉब के बारे में बताया रहा है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। और तुम तो चलोगे सच और आजादी की बात करने? सच और आजादी? हाउ अनकूल, मैं तो वारन बफे से मनी टिप्स लेने जा रहा हूँ। सच और आजादी? कौन सा सच, कौन सी आजादी? क्या बकवास कर रहे हैं गुरुजी? आप यार अपनी गर्लफ्रेंड से कैब मिलने कैंटीन। और तुम तो चलोगे? कौन हो तुम? मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातें करूं। क्या? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, मुझे अपनी रिक्रूटमेंट पीपीटी तैयार करनी है, मैं तो चला। ये सच और आजादी होती क्या है? मुझे तो घर जाकर अपने पापा की मदद करनी है। तुम तो चलोगे? सच और आजादी? 5 फुट, मुझे तो कैटी कोचिंग में टीचर बनाने जाना है।
ये जो गलत दिशानुगामी दौड़ रहे हैं अंधी दौड़े, ये जो गलत दिशानुगामी दौड़ रहे हैं अंधी दौड़े। अच्छा होगी हिम्मत करके हम इनकी हठधर्मी तोड़े। मैं आगे से रोक रहा हूँ, तुम पीछे से हाथ लगाना, तेरी कोशिश चुप हो जाना, मेरी जिद है शंख बजाना, तेरी कोशिश चुप हो जाना, मेरी जिद है शंख बजाना। हमें तो चुप करा दिया, पर ये तो बताइए आपकी बातों का आज के समय में रिलेवेंस क्या है? सच और आजादी, सच और आजादी आजकल होता क्या है? ना तो इससे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी होती, ना ही माँ बाप की। आजकल के आदर्श स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, आप नहीं है। ना तो आप हमारे आदर्श हैं और ना ही आपकी सच और आजादी की बातें हमें पसंद हैं। अरे पसंद तो तब आए ना जब इनकी बातें हमें समझ में आए, इनकी बातें तो हमें समझ ही नहीं आती। बताइए, आपकी बातों में अगर सच्चाई होती तो हमें समझ में नहीं आती क्या? आपकी बातें हमें समझ में क्यों नहीं आती? मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती? नहीं आती, मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती? नहीं आती। आएंगी भी कैसे? बात समझने के लिए तो तुम्हारा मन और मेरा मन एक जैसा होना चाहिए। तो बताइए, क्या फर्क है आपका मन और हमारे मन के बीच? जानना चाहते हो? हाँ, बताइए। क्या फर्क है तुम्हारे मन और मेरे मन में? हाँ। तो ये गाना सुनो। मेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होइए। मैं कहता तू जागत रही हो, मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा तू निर्मोही रही हो, मैं कहता तू निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा का मैं कहता आँखन देखी, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। गाना तो अच्छा था, गाना तो अच्छा था, पर गाने से जिंदगी नहीं चलती। बताइए, आपने नौकरी क्यों नहीं की? जानना चाहते हो? हाँ। मैंने नौकरी क्यों नहीं की? हाँ। मैंने अपने फर्ज का पालन किया। हाँ हाँ, सही बात है। मैं तो अपना पारिवारिक फर्ज भी निभा रहा हूँ और सामाजिक फर्ज भी निभा रहा हूँ। ना, वो फर्ज जिसे तुम फर्ज कह रहे हो, वो फर्ज नहीं, वो तो कंडीशनिंग है, वो तुम्हें बाहर से दी गई है। हाँ, हमें हमारे फर्ज तो बाहर से मिले हैं। तो बताइए, आपको आपके फर्ज कहाँ से मिले हैं? मेरे फर्ज मिले हैं मुझे मेरे ध्यान से, मेरी बोझ से, मेरी आत्मा से। ये सब पुरानी बातें हैं। धर्म, सत्य, बोध, आत्मा, ये सब पुराना हो चुका है। ना, धर्म पुराना नहीं होता, सत्य पुरानी नहीं होती। तो बताइए,
होता क्या है धर्म? धर्म के बारे में जानना चाहते हो? जी हाँ, ये तो ये गाना सुनो। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उस मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। जिस आँख का आंखें चुराना काम हो, जिस आँख का आंखें चुराना काम हो, उस आँख का आंखें मिलाना धर्म है। उस आँख से आंखें मिलाना धर्म है। उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। उस आँख से आंखें मिलाना धर्म है। उस आँख से आंखें मिलाना धर्म है। आपकी बातें हमें समझ में तो आती नहीं, मगर दिल को छूती हैं। पर ये तो बताइए, इस धर्म के रास्ते पे चल के आपको मिला क्या है? इस सच और आजादी से आपने क्या हासिल किया है? हमारी जितनी उम्र में तो आपको फांसी पर लटका दिया गया। ना आपको परिवार का सुख मिला, ना आपको पैसे का सुख मिला। ना आपको बंगला मिला, ना ही गाड़ी मिली। आपकी राह पे चलकर हमें कष्ट और दुख मिले तो क्यों चले आपकी राह पर? कष्टों के लिए, दुखों के लिए। हाँ, मुश्किलें तो मिलती है इस रास्ते पे, मुश्किलें तो मिलती है इस रास्ते पे, लेकिन एक अलग सी, एक अजीब सी खुशी मिलती है। और वो खुशी तुम्हारे हरकतों जैसी खुशी नहीं है। इस खुशी में बाहर कुछ आता जाता रहता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होता है जो ना समय के साथ बदलता है, ना समाज के साथ। जानते हो जवानी की खुशी किसे मिलती है? उसे मिलती है जो हर हाल में खुश रहना जानता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं सर, आपकी बातें हमें अच्छी लग रही है सर। सर आपकी बातें हमें अच्छी लग रही हैं सर। अब तुम्हें नहीं जाना? नहीं सर। स्टीव जॉब, तुम्हें नहीं जाना तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास? तुम्हारे पापा, परिवार का सुख, तुम्हारी कैट, जाओ। नहीं सर, हमें नहीं जाना, हमें आपके साथ चलना है सर। बताइए ना सर। बताइए ना सर, बताइए ना सर, सच और आजादी के बारे में हमें और जानना है सर। सच और आजादी के बारे में और जानना है तुम्हें? हमें आपके साथ चलना है सर। अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। नहीं सर, हमें आपके साथ चलना है सर। हाँ, मुझे तुमसे 2-3 बातें करनी थी, वो मैंने कर दी। अब तुम्हें, ये तो तुम पे है कि तुम्हें क्या करना है। सर सर हमें आपके साथ चलना है सर। हमें बताइए ना सर, सच और आजादी के बारे में। सच और आजादी के बारे में और जानना चाहते हो? जी सर। तो ये आखिरी गाना सुनो। ये गाना उन लोगों के लिए है जो सच और आजादी के रास्ते में अपना कदम बढ़ाते हैं। सूरज आया द्वार, अब तो जागो तुम। सूरज आया द्वार, अब तो जागो तुम। धूप चढ़ी